फाइनली हमारे प्यारे भारत में 5G लॉन्च हो चुका है। 5G लॉन्च होने के बहुत सारे फ़ायदे आगे हमारे भारत को मिलने वाले हैं, जिसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये है कि हमारे देश में अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। अब आप बच्चों को, आप हमारे प्यारे भारत के लिए अगर कुछ बनाना है तो ये जो दो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिससे मशीन्स आपस में कम्युनिकेशन करेगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें एक मशीन एक ह्यूमन बीइंग जैसे काम करेगी, इन दो टेक्नोलॉजीज़ को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। आप देख रहे हैं कि अभी तक के हमारे देश में 4G चल रहा है, जिसकी स्पीड जो है वो कहा जाता है कि अराउंड 100 Mbps की स्पीड के साथ काम करती है। लेकिन भारत देश है तो यहाँ पे 10 Mbps 20 Mbps में भी अभी हमें काम करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे देश में 5G का काम स्टार्ट होगा, आप देखेंगे कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो हो जाएगी 10 Gbps। और अगर देखा जाए, अगर 10 Gbps नहीं भी मिलता है तो वो हमें स्पीड अगर 1 Gbps भी अगर डाउनलोड स्पीड मिलती है तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था अपने होम ऑटोमेशन का, कि मैं कहीं से भी बैठ के अपने घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। बट मैं 4G टेक्नोलॉजी से जब वो यूज़ कर रहा था तो उसमें जो मैं यहाँ से कमांड जैसे ही सेंड करता था तो उसमें जो लेटेंसी होता था वो होता था 1 to 10 मिली सेकेंड्स का। लेकिन 5G के साथ वो जो लेटेंसी है वो भी बहुत कम हो जाएगी, और वो हो जाएगी 1 मिली सेकेंड से भी कम। सो इस 5G टेक्नोलॉजी का हमें बहुत यूज़ लेना है, और आगे जाके अगले 1-2 सालों में जैसे ही ये टेक्नोलॉजी हमारे पूरे भारत में फैल जाएगी, उसके साथ ही हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत बड़े तौर पे हमें दिखेंगे कि बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आपके सामने काम करते हुए दिखेंगे। अब काम करते हुए दिखेंगे, अब ये बनाएगा कौन, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर आज हम स्टार्ट करते हैं इन दो टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना, तो भविष्य के अगले 1-2 साल आपके होने वाले हैं। सो आज से ही आप इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, जो कि है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।